अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना अपना अंदाज़ है। खाने को अगर जायकेदार या लतीफ़ बनाना हो तो हम अपने मिजाज की चीज़ें उसमें ऐड कर देते हैं। इसी तरह गुफ्तगू को अगर मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ बनाना हो, यानी ऐसा बनाना हो कि शीरीं आपको महसूस होने लगे, तो हम ज़िक्र खैर करते हैं। और ज़िक्र खैर सबसे ज़्यादा बेहतरीन ज़िक्र है जिसमें ज़िक्र खैरुल वरा का ज़िक्र हो। फैज़ान रहमानी हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि दिलो निगाह जिस हालत में है, जिस हवाले से इज़्तिराब रखती है, उनका ज़िक्र फरमा दीजिए। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह नबी में अक़ीदत के तौर पे पेश की जाएगी। फैज़ान रहमानी। दिलो निगाह की दुनिया नए नए हुए हैं। दिलो निगाह की दुनिया दुरूद पढ़ते ये कैसी रोशनी हुए हैं। और मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया महफिल में, मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में। कहीं से ने मिला है तो हाज़िर हुए हैं। कहीं से ने मिला है तो हाज़िर हुए हैं। ये से उठाए जो मैं जा जानी बेखुद, ये से उठाए ये उठाए जो मैं जा जानी बेखुद, मेरे मेरे आका ने बात की हुए हैं। मेरे मेरे आका ने बात की हुए हैं। दिलो निगाह की दुनिया नए नई हुए हैं। मुझे यकीन है वो आएंगे वक्त आखिर मैं कह सकूं गाज़ियात अभी हुए हैं। मैं कह सकूं गाज़ियात अभी हुए हैं। दिलो निगाह की दुनिया नए नई हुए हैं। दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे जज़्बात और आपकी आवाज़ उस बारगाह तक यकीनी तौर से पहुँच चुके होंगे। एहतिकाफ़ के हवाले से सवाल जवाब चल रहे हैं। मुफ्ती साहब, ख़वातीन के लिए एहतिकाफ़ का क्या हुक्म है, क्या शराइत हैं, वो ज़रा बयाँ फरमा दीजिए। अगर ये मसला आप पूछते हैं दलील से, दलाइल से, तो फिर मुझे इस पे ज़रा तफसीली बात करनी पड़ेगी। और अगर आप बग़ैर दलाइल के, क्योंकि एक बड़ा इख्तलाफी मसला है कि मस्जिद में यानी ख़वातीन घरों में एतकाफ़ कर सकती हैं या नहीं कर सकती, सही। तो अगर मैं दलाइल से बात करूँगा तो आपकी परमिशन फिर मुझे चाहिए। बिल्कुल, आप और अगर आप कहते हैं कि टू द पॉइंट बात हो तो मैं उसके मसाइल में दलाइल के साथ बात अच्छी होगी। बहुत से उलमा का ये मौक़िफ़ है कि ख़वातीन घर में एतकाफ़ नहीं कर सकती। अच्छा। और उसकी दलील कुरान मजीद की आयत है कि वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फ़िल मसाजिद, कि तुमने मस्जिदों में एतकाफ़ किया हुआ हो तो इस हाल में तुम अपनी ज़ौजा के करीब नहीं जा सकते। तो कहते हैं ये तो नस है कि एतकाफ़ मस्जिद में ही हो सकता है। ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हमेशा अमल रहा है वो यही है कि आपने हमेशा मस्जिद में एतकाफ़ किया। सही। कहीं भी आपसे घर में एतकाफ़ के बारे में कोई हदीस नहीं मिलती। सही। तो इस बेस पे बहुत से उलमा का मौक़िफ़ ये है कि ख़वातीन घर में एतकाफ़ नहीं कर सकती। सही। लेकिन जो फ़िक़्ह हनफ़ी है उसमें जो हनफिया का मौक़िफ़ है वो ये है कि ख़वातीन के लिए मस्जिद में एतकाफ़ इस ज़माने में मकरूह है, नापसंदीदा है, उन फ़ितनों और उन फ़सादात की वजह से जो मस्जिद में पेश आ सकते हैं। क्योंकि ख़वातीन उन चीज़ों की रियायत नहीं करेंगी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिन चीज़ों की रियायत होती थी। सही है, बुखारी की हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है कि लौ कान नबीय्यु रआ मा रअयना लमनअ निसाअना कमा मुनिअत निसाउ बनी इसराइल। फरमाती हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दौर में होते तो ख़वातीन को मस्जिदों में आने से रोक देते, जैसे कि बनी इसराइल की ख़वातीन को रोका गया। अच्छा। अब जो उलमा कहते हैं कि नहीं, औरत मस्जिद ही में एतकाफ़ करे और मस्जिद में ही जमात से नमाज़ पढ़े, वो इस हदीस की हज़रत आयशा के इस कौल की ये तावील करते हैं कि हज़रत आयशा ने ये फरमाया कि नबी इस दौर में होते तो मना करते, लेकिन नबी ने मना तो नहीं किया ना। सही। लेकिन हम ये जवाब में कहते हैं कि हज़रत आयशा नबी के मिजाज को, नबी की मंशा को हमसे ज़्यादा जानती हैं। उनका मकसद क्या है इससे कि अगर होते तो मना कर देते। मना क्यों नहीं किया? इसलिए कि वो फसादात उस वक्त थे नहीं। सही। तो इसी बेस पर उलमा की एक जमात ये कहती है कि चूँकि अब ख़वातीन के मस्जिद में बैठने पर वो फसादात हैं का बहुत ख़तरा है जो अज़रू शरीयत ही नाजायज़ हैं। सही। और इन फसादात के लिए कुरान और हदीस से सबूत की ज़रूरत नहीं होगी। कोई क्या कि कहाँ हदीस से दिखाओ कि ख़वातीन के मस्जिद में एतकाफ़ में बैठने में फसादात होंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ नहीं होता है, मुशाहिदे पर मबनी होता है। तजर्बात होते हैं। हाँ, ये नहीं, एक तजर्बात हैं, एक मुशाहिदात हैं, क्योंकि मर्दों के साथ वहाँ इख्तलात होगा। तो इस बेस पे इस ज़माने में यानी उलमाए हनफिया का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि मस्जिद में ख़वातीन को एतकाफ़ बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एतकाफ़ करेंगी तो हो जाएगा, क्योंकि असल बहरहाल मस्जिद ही है। सही। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर की नमाज, औरत की जो घर की नमाज है और ख़ास कमरे की नमाज जिसके ऊपर छत हो, उस नमाज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे मस्जिद नबी में नमाज से बेहतर करार दिया है। अच्छा। बात सहाबिया को आपने फरमाया कि तुम घर में, तुम्हारी जो घर की नमाज है ना वो मेरे पीछे, यानी मस्जिद नबी में नबी की इक़्तिदा में नमाज से घर की नमाज को बेहतर करार दिया है। सुभान अल्लाह। तो मस्जिदें तो बनती असल नमाज के लिए, एतकाफ़ के लिए नहीं, असल तो नमाज के लिए बनी है वो। तो जब नमाज में अफजल ये है कि वो घर में नमाज़ पढ़ें, क्योंकि मस्जिद में आने में फ़ितने का अंदेशा है। अच्छा। तो जितना फ़ितने का अंदेशा नबी के दौर में था उससे कई गुना ज़्यादा ये अंदेशा आज मौजूद है, जो मुशाहिदे पर मबनी एक हकीकत है। तो अब अगर ख़वातीन को मस्जिद में इन दलाइल की बेस पर एतकाफ़ से मना किया जाए तो अब आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि उनको सिरे से कहीं भी एतकाफ़ न करने दिया जाए। सही। इसमें नुकसान ये है कि वो एतकाफ़ की फजीलत से हमेशा के लिए महरूम हो जाएंगी। और एक ये है कि ख़वातीन को आप घर में वो जगह जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाने का हुक्म दिया, जैसे कि हदीस में आता है कि सही हदीस है, आपने फरमाया अपने घरों में कुछ जगह ऐसी होनी चाहिए, कोई मखसूस जगह जिसको मस्जिद बनाओ, यानी ऐसी जगह बनाओ जहाँ नमाज पढ़ी जाए। अच्छा। तो अगरचे वो इस्तिलाही मस्जिद तो नहीं है, लेकिन बहरहाल औरत के लिए किसी हद तक वो मस्जिद के हुक्म में आ जाती है। और किसी हदीस में मुमानात भी नहीं है औरत के घर में एतकाफ़ करने पर। अच्छा। तो हम देखते हैं कि जो बुखारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में एतकाफ़ किया तो हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपसे इजाज़त मांगी
कि हम भी मस्जिद में एतकाफ़ करना चाहते हैं, आपने उनको इजाज़त दी, लेकिन देखा देखी सारी अज़वाज ने आके मस्जिद में खैमे लगा दिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब के खैमों को उखड़वा दिया। अब यहाँ भी एक चीज़ है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत हफ्सा को नबी ने पहले तरगीब नहीं दी, कहीं भी नहीं है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी हो कि मस्जिद में आप एतकाफ़ में बैठे, कहीं भी नहीं है। बल्कि 10 साल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ किया है मदीना से हिजरत करने के बाद, उसमें हमें ये तो मिलता है कि सहाबा आपके साथ एतकाफ़ करते थे, मगर किसी ज़ौजा ने भी आपके साथ कभी एतकाफ़ नहीं किया। तो इससे साफ पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को मस्जिद में एतकाफ़ की कोई तरगीब नहीं दी है। और यहाँ भी अम्मी आयशा की इजाज़त मांगने पर इजाज़त दी है, तो इसमें भी तरगीब का उनसर नहीं है। लेकिन फिर जब देखा कि बहुत सारी ख़वातीन इकट्ठी हो गई हैं, तो आपने सबके खैमे हटा दिए। तो इससे साफ पता चलता है कि ख़वातीन का मस्जिद में एतकाफ़ के लिए हुजूम, इसकी ये शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। तो जो हज़रात कहते हैं ना कि एतकाफ़ औरत मस्जिद में करे, तो ज़ाहिर है एक थोड़ी करेगी, तो बहुत सारी ख़वातीन मस्जिद में आके बैठेंगी। तो इस हदीस से पता चल रहा है कि इतना बड़ा हुजूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में ख़वातीन का बर्दाश्त नहीं किया और उसको वो मौखर कर दिया। उसके बाद हमें हदीस में मिलता है कि उम्महातुल मोमिनीन हर साल फिर यानी नबी के इंतकाल के बाद एतकाफ़ में बैठा करती थी। इससे बाज़ हज़रात जो ये कहते हैं कि मस्जिद में ख़वातीन को एतकाफ़ करना चाहिए, वो ये इस्तेदलाल करते हैं कि देखो नबी के जाने के बाद तो उम्महातुल मोमिनीन बैठा करती थी, मगर यहाँ एक बहुत अहम बात यह है कि उसमें कहीं भी ये नहीं है कि वो मस्जिद में बैठा करती थी, ये अल्फाज कहीं भी नहीं है। तो इनसे दोनों चीज़ें मुराद ली जा सकती हैं कि मस्जिद में बैठना भी साबित हो सकता है, और कोई किसी फ़क़ीह की मुज्तहिद की राय ये हो कि घर में बैठती थी, तो आपके पास उसको रद्द करने की भी कोई दलील नहीं है। और बल्कि जो हज़रात ये कहते हैं ना कि घर में बैठती थी, बाज़ हज़रात का ये मौक़िफ़ है कि जो नबी के इंतकाल के बाद उम्महातुल मोमिनीन इत्तिकाफ़ में बैठी हैं, वो घर में बैठी हैं। उसके दलील वो ये देते हैं कि ये बहुत बईद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्महातुल मोमिनीन के खैमे उखाड़ दिए और मस्जिद में बैठने से मना किया, और फिर अगले साल वो दोबारा मस्जिद में आके बैठें, तो ये बईद मालूम होता है। तो इसमें भी इस तरफ इशारा मिलता है कि अगर वो इत्तिकाफ़ में बैठी होंगी तो उस जगह नहीं जहाँ से नबी ने मना किया। लेकिन बहरहाल मैंने बताया कि मसला इख्तलाफी है। हमारी कौम के साथ मसला एक ये है कि जो जिस फ़िक़ा को फॉलो करता है ना, वो ये नहीं देखता कि मसला इख्तलाफी है तो उसको इसी अंदाज से बयान करना चाहिए। सही। अभी मैं आज यूट्यूब पे बाज़ उलमा का क्लिप सुन रहा था, तो जिनका मौक़िफ़ ये था कि औरत घर में एतकाफ़ करे, उन्होंने मस्जिद के एतकाफ़ की बिल्कुल नफ़ी कर दी और उसको बिदअत करार दिया। और जिनका मौक़िफ़ ये था कि मस्जिद में एतकाफ़ करे, घर में नहीं कर सकती, उन्होंने घर में एतकाफ़ करने वालों को कुरान और सुन्नत का मुनाफ़ी करार दिया कि तुम लोग कुरान और सुन्नत को नहीं मानते, तुम अंधे मुक़ल्लिद हो, तुम यो वगैरह वगैरह। तो जो मसला इख्तलाफी है और उसमें दलाइल दोनों के पास हैं, तो उसको इख्तलाफी ही रहने देना चाहिए, उसमें लचक पैदा करनी चाहिए। लिहाजा मेरी राय ये है, जो उलमा की राय है, कि जो जैसे इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ताला, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ताला, उनकी राय यही है कि औरत घर में एतकाफ़ नहीं कर सकती। अच्छा। मस्जिद में एतकाफ़ के बारे में उनकी दोनों रिवायतें हैं कि कराहत के साथ, फितने का अंदेशा ना हो, तो बाज़ रिवायतों में इन अइम्मा से मनक़ूल है कि मकरूह है, नापसंदीदा है, और बाज़ रिवायतों में है कि अगर कोई फितने का अंदेशा नहीं है तो कर सकती है एतकाफ़। और इमाम हनीफ़ा से जो मनक़ूल है वो ये है कि नहीं, वो समझते हैं कि फितने का अंदेशा ज़्यादा है, लिहाजा वो मस्जिद में एतकाफ़ नहीं करेगी। तो इनमें से किसी भी इमाम और किसी भी मुज्तहिद का मकसद कुरान और सुन्नत की मुखालफत नहीं होता, बल्कि जिसको कुरान और सुन्नत की जो बात जिस तरह से समझ में आती है वो उसको उस तरह से फॉलो करता है। ये जो कुरान मजीद की आयत पेश की जाती है कि अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, कि तुमने मस्जिद में जब एतकाफ़ किया हो तो तुम ज़ौजा के पास नहीं जा सकते, तो इस आयत से भी ये इस्तेदलाल करना कि घर में एतकाफ़ की कोई असल ही नहीं है, ये इसलिए गलत है कि ये जो आयत है ना, ये एक ख़ास सियाक़ व सबाक़ में नाजिल हुई है। होता ये था कि पहले रमज़ान में रात को भी ज़ौजा से हम बिस्तरी की इजाज़त थी। अच्छा। तो कुरान ने उस इजाज़त यानी सॉरी पहले रात को भी पाबंदी थी, यानी रमज़ान की रातों में भी मुमानात थी। तो अल्लाह ताला ने वो मुमानत ख़त्म कर दी। तो उससे ये शुबा हो सकता था कि ये अल तलाक़ इजाज़त मिल गई है, तो उसमें अल्लाह ने फरमाया वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, तुम ज़ौजा के करीब नहीं जा सकते कि इस हाल में कि तुम एतकाफ़ में हो, नहीं एतकाफ़ की हालत में रात को भी नहीं कर सकते तुम। सही। तो इसमें ये बात कि ख़वातीन घर में एतकाफ़ करें या न करें, ये आयत इससे खामोश है। सही। इस बारे में बिल्कुल कोई राय, यानी आयत में कुछ तज़किरा ही नहीं है। तो जो चीज़ नस में सिरे से मौजूद नहीं होती तो उसमें इज्तिहाद की इजाज़त होती है। अगर किसी भी हदीस में हमारे पास होता या किसी भी सहाबी का सही सनद से फतवा मौजूद होता जिसमें औरत के घर में एतकाफ़ से मना किया गया होता, तो हम एतकाफ़ के कायल ना होते। सही। लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी नस ऐसी मौजूद नहीं है जिसमें औरत को घर में एतकाफ़ से मना किया गया हो,
या कोई सहाबी, अब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत मिलती है, लेकिन वो सनद के लिहाज से ज़ईफ़ रिवायत है, जिसमें औरत के घर में एतकाफ़ को गलत करार दिया। और एक रिवायत जिसमें एतकाफ़ को, घर में एतकाफ़ को बिदअत करार दिया गया है, वो औरतों के बारे में नहीं है, अच्छा, बल्कि वो अल-इतलाक़ है। तो उससे मुराद मर्द हैं, क्योंकि ताबईन के दौर में, सहाबा के आखिरी दौर में बाज़ मर्दों ने भी मस्जिद में घर में एतकाफ़ शुरू कर दिया था। अच्छा, तो उसमें ये मुराद लेना कि अब्दुल्ला बिन अब्बास की मुराद ख़ास औरत को मना कर रहे हैं, उसके घर में एतकाफ़ को बिदअत करार देने, इसकी सराहत नहीं मिलती है। ठीक, तो मसला इख्तलाफी है, दोनों तरफ आ रहा राह है। एतदाल तो जो जो है एतदाल की राह है वो यही है कि आप जिस फ़िक़ा को फॉलो करते हैं तो उसको आप कर सकते हैं। और अगर आपकी भी यही आपका राय है इस हवाले से? ज़हर फ़िक़्ह हनफ़ी की इन्होंने बात की है, तो हम सारे फ़िक़्ह हनफ़ी के मानने वाले हैं और इस मुल्क में अक्सरियत भी उन्हीं की है, सही, तो लिहाजा हम लोग उसी को कबूल करते हैं। ठीक है। और राह कि एतदाल अगर का जो औरतें घर में वो एतिकाफ़ न करें तो गोया एक इबादत का जो बड़ा निज़ाम है उससे वो कट जाती हैं। तो उनको भी नेकी का शौक़ होता है, मर्दों से ज़्यादा उनको भी शौक़ होता है कि वो भी नेकी करें, तो एक इतनी बड़ी नेकी से उनको महरूम कर देना। अब देखें ना, हज है, तो हज जो है ना वो अब औरतों को उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है बनिस्बत मर्दों के, लेकिन ये है कि उसमें उनकी शमूलियत है। तो इसी तरीके से जो और इबादात हैं तो उसमें औरत का भी हक बनता है। और ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के ऐद में ख़वातीन ने एक दफ़ा ये बात की, जितने आकाम नाजिल होते हैं तो वो सारे मर्दों के हवाले से होते हैं, तो हमारे हवाले से जो है ना वो कोई चीज़ नहीं होती। तो गोया उनके दिल में तमन्ना है, ख्वाहिश है कि हमें भी हमारा रब मुखातब करे, हमें कुछ हुक्म दे, हम उसकी इबादत करें, तो उनके दिल में जो ख्वाहिश है तो ये किधर जाएगी। तो हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये जो गुंजाइश पैदा की है घर में एतिकाफ़ करने की ख़वातीन की, तो ये उनकी जो है ना दिलजोई भी हो सकती है और सवाब भी हासिल हो सकता है। सही मामला तो इसमें जो है ना देखें, इतनी बात में खुलासे के तौर पर कि मस्जिद में एतकाफ़ की फजीलत औरत के लिए ये किसी भी रिवायत में नहीं है, बल्कि नबी के अमल से मालूम होता है कि इसकी हौसला शिकनी की गई है। अच्छा, जब भी नबी मस्जिद में एतकाफ़ में बैठे तो कभी भी ख़वातीन नहीं बैठी, एक दफ़ा बैठी हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी होती तो जैसे मर्द एतकाफ़ में बैठा करते थे तो ख़वातीन भी बैठती। एक दफ़ा बैठी हैं, वो भी खुद उन ख़वातीन ने इजाज़त ली, आपने तरगीब नहीं दी, और वो भी नबी की ज़ौजात हैं जिनको फितने का कोई अंदेशा ही नहीं है, क्योंकि शौहर के साथ बैठी हुई हैं। और यहाँ अजनबी औरतें आती हैं, अजनबी मर्दों के साथ बैठती हैं, और उसमें भी जब ज़्यादा हो गई हैं तो आपने वहाँ से भी ख़त्म कर दिया, उनको तरगीब नहीं दी है। तो तरगीब का जब कोई भी उनसर नहीं है तो कोई औरत, जब कोई तरगीब ही नहीं है तो वो बेचारी क्यों बैठेगी मस्जिद में जाके, ठीक है ना। तो इससे वो एतकाफ़ बात कि जहाँ वाजिबात आ जाएं तो फिर सुन्नत के अमल को एक तो हम भी ये कहते हैं कि अगर कहीं भी फितने का अंदेशा नहीं, कोई मस्जिद ऐसी है जो सिर्फ है ही ख़वातीन के लिए, ठीक है ना, ऐसा होता नहीं है, और उसमें कहीं भी मर्दों के साथ इख्तलात का अंदेशा नहीं है, तो ठीक है, वो फिर मस्जिद में असल बहरहाल मस्जिद ही है। मिनट हमारे पास एक रह गया, मगर ये ज़रूरी चीज़ है, मैं पूछना चाहता हूँ। बहुत से अफराद एतकाफ़ में जाके मामूलात ज़िंदगी वैसे ही अंजाम दे रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे कारोबारी कॉल्स चल रही हैं और वो मामलात कुछ तो लाइव, जो एक सोशल मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म है जिसमें लाइव आके अपने बयान देते हैं, ये जायज़ है, ठीक है, मुनासिब है? जी बिल्कुल, यानी मैं सवाल नहीं समझा आपका कि मेरा कारोबार चल रहा है और मैं जब एहतिकाफ में बैठा हूँ तो मैं अपने दोस्तों से कारोबार के हवाले से, भाई इसमें ये कर देना, फलां को इतने पैसे दे देना, एक चीज़। दूसरा, मैं अगर खुतबे देता हूँ, तकरीर करता हूँ, तो लाइव आकर मैं अपने दोस्तों से मुखातिब हूँ, एहतिकाफ में बैठे हुए फेसबुक पे या इस तरह लाइव आके मैं लोगों से मुखातिब हूँ। देखें, जो मुबाह काम है वो मस्जिद में भी मुबाह है, वो अगर कोई ज़रूरत की बात है, कारोबार की भी हो या कोई भी चीज़ हो, कर सकता है एहतिकाफ में बैठ के भी, लेकिन बिल्कुल उसमें ही मशगूल रहना और पता ही नहीं चले कि आप एतकाफ में या आप अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। मतलब यह है कि ज़रूरत के तक तो वो कोई बात कर सकते हैं, लेकिन वो जैसे दुकान में बैठ के कारोबार करते हैं या ऑफिस में बैठ के, इस तरीके से इजाज़त नहीं। ठीक, खूबसूरत हो गया। आज की गुफ्तगू को यहाँ पे तमाम करते हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, ख़ासतौर से आपका भी। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने कीमती वक्त दिया और बहुत मुश्किल मसाइल को बहुत ही आसान कर दिया हमारे लिए। हिकमत रमज़ान में अब तक के लिए इतना ही। इरफान रमज़ान में आज इंशाल्लाह मुलाकात होगी इफ्तार की नशरियात में। आज ख़ास मेहमान भी आएंगे और दास्तान भी आप सुनेंगे, साथ साथ अंदाज़े बयां का एक खूबसूरत पहलू भी आपके सामने होगा। मुझे, मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आज इरफान रमज़ान की इफ्तार नशरियात में आपके लिए खुसूसी पैकेज लेकर आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पूरे मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा, ख़ास तौर से इत्तिकाफ़ में बैठने वाले लोगों के लिए। परवरदिगार पूरे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।